बीएससी सबका नहीं मसला बने। तो कारण क्या, हमारी नींव कमजोर। जब हम 10वीं में पढ़ने बैठे तो हमें टीचर ने संवाद समझा नहीं पाए, इस वजह से हमें कोचिंग करनी पड़ी आईएएस से। अगर हम 12वीं तक अच्छे से पढ़ लेंगे, हमें कोचिंग की जरूरत नहीं, लाखों रुपए बन जाएंगे। जैसे 2-2 ढाई लाख रुपए लगते हैं, लेकिन हम 10वीं 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ ले, सोशल साइंस, हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। हम घर बैठे रहेंगे, निकाल देंगे आईएएस, बस टेस्ट सीरीज लगा चेक करने के लिए। कई कोचिंग होती है ना जो टेस्ट पेपर लेती है, बस तो हमने खुद से पढ़ा 12वीं और बस उनके पेपर देने जाते, सब बनता है उससे। क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं आईएएस बनने के लिए केवल 12वीं तक चाहिए, बस 12वीं कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, आईएएस कलेक्टर बनते हैं। लेकिन एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए कि समझी होनी चाहिए? रटने से कुछ नहीं बनता। व्यवस्था का मतलब समझ आ गया? ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियां 2 या 2 से अधिक स्तरों पर हो। क्लियर? ये पहली विशेषता। दूसरा, उन दोनों, जैसे हमने कहा 2 या 2 से अधिक, उनका एक अधिकार क्षेत्र होता है, ऐसे समझिए। जैसे आर्मी केंद्र सरकार के अंदर होगी। आर्मी, रेलवे और डाक विभाग, ये केंद्र सरकार का पक्ष है। इसमें राज्य सरकार इंटरफेयर, सीएम साहब हमारे मोहन यादव जी डाक विभाग की नौकरी कभी नहीं निकाल सकते, आर्मी की भर्ती कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेलवे की नौकरी कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र किसके पास है? केंद्र सरकार। आर्मी में नौकरी कौन निकालेगी? केंद्र सरकार। रेलवे की नौकरी कौन निकालती है? और पोस्ट विभाग की कौन निकालेगा? तो उनका अधिकार क्षेत्र फिक्स हो गया। कृषि, पानी, कृषि राज्य सरकार का विषय। तो कल के दिन कृषि के लिए कुछ करना, यूरिया बंटवाना, तो केंद्र सरकार थोड़ी बंटवाएगी, कौन बंटवाएगी? तो कृषि किसका अधिकार क्षेत्र है? ऐसी जो लोकल मेले और जो साफ सफाई जो ठेले लगे, ये स्थानीय शासन है। तो जो ठेले लगे रहते हैं, इनकी पर्ची काटने राज्य सरकार थोड़ी आती है, नगर पालिका के लोग आते हैं। 10-10 रुपए 20-20 रुपए की पर्ची कटती ही नहीं। तो जितने ठेले लगे, जो मेला लगता है 26 जनवरी का मेला लगता है कि नहीं, ये सब किसके अंडर में आएगा? स्थानीय सरकार। तो ये जो सारी सरकार है, इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है और इनके अपने अपने काम होते हैं। ये दूसरी विशेषता। तो संघीय व्यवस्था में पहली विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, या तो और स्थानीय, तो या तो 2 या 2 से अधिक, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, इन सब का अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है आर्मी, रेलवे और डाक। राज्य सरकार का जैसे खेती और स्वास्थ्य, जितने हॉस्पिटल है, ये सब राज्य सरकार। जैसे आप जानते हो सिविल अस्पताल, ये राज्य सरकार, सिविल ये जो भी अस्पताल अपना सरकारी, राज्य सरकार है। केंद्र सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं। सारी जो नौकरी है वो राज्य सरकार की, जैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं राज्य सरकार की नौकरी, केंद्र सरकार की थोड़ी। तो स्वास्थ्य किसका विषय है? राज्य का। कृषि किसका है? राज्य का। तो इसमें काम कौन करेगा? इनमें कानून कौन बनाएगा?